नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें घर में लाकर अपने इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो चीज़ें खराब हो जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं या उनमें कोई परेशानी आ जाती है तो हम उन्हें हटाना या बदलना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में शुरू हो जाती है कंगाली और गरीबी का आना। इसके साथ साथ ही माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं और दरिद्रता हमारे घर में वास कर जाती है। कंगाली जब आती है दोस्तों तो हम हर तरीके से परेशान हो जाते हैं, हमारी पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन हम ध्यान नहीं कर पाते कि हमें कौन सी चीज़ें रखनी है और कौन सी चीज़ें घर से बाहर फेंकनी है। आज की ये वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 22 ऐसी चीज़ें जो आपको अपने घर से हटा देनी चाहिए, वरना आप कंगाल हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। देखिए साथ ही दोस्तों अनुरोध करता हूं कि अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आज की वीडियो के माध्यम से एक नया ज्ञान प्राप्त हो सके। दोस्तों घर में जो मनुष्यत आने वाली चीज़ें होती हैं उनमें से 22 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। वास्तुशास्त्र बताता है दोस्तों कि वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा में होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दोस्तों घर की दीवारों और घर में रखी चीज़ों का भी ध्यान देने की जरूरत होती है। घर का वास्तु अगर सही है तो उसके अनुसार घर की सजावट की चीज़ें वास्तु के अनुसार रखी हों तो सुख समृद्धि धन आता है। और इसके अलावा दोस्तों घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छी सेहत और भोजन और भरपूर प्यार नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि वास्तु आपका खराब हो गया है और आपके घर में दोष है। सिर्फ सही दिशा ही का नहीं, घर के अंदर रखी वस्तुओं का भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ें परिवार में तरक्की की बाधा बन जाती हैं और वहीं से शुरू होती है आपकी कंगाली और आर्थिक संकट आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है। ऐसे में आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बता देना चाहें जो जिन्हें आप तुरंत अपने घर से निकाल दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों माता लक्ष्मी का अगर आशीर्वाद भी चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी मत लिखना भूलिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। नंबर 1 दोस्तों आईना यानी कि शीशा जिसे हम रोज देखते हैं, वास्तुशास्त्र कहता है कि दर्पण सदैव का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को खींचता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर डालता है और तरक्की के साथ साथ आर्थिक संकट भी बहुत तेजी से लाता है। इसलिए तुरंत ही अगर कोई शीशा टूटा हुआ है तो उसको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। पुराना कैलेंडर। नंबर 2 वास्तुशास्त्र कहता है दोस्तों कि नया हम हर रोज देखते हैं अपने दरवाजे में, लेकिन पुराना कैलेंडर वास्तु कहता है कि मौजूद टूटी हुई या फिर बंद पड़ी घड़ी है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए और बंद घड़ी नहीं। आपके तो ऐसा समय पर बुरा असर डालता है। पुराना कैलेंडर ऐसे में पुराने में रहने वाले लोगों का संबंधित संकेत है और पुराने कैलेंडर को तुरंत बंद घर से हटा देना। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा तो आपको पीछा नहीं छोड़ती। और कमरे में लगे हुए सूखे पौधे दोस्तों समय माना जाता है कि कमरे में लगे हुए सूखे पौधे दोस्तों अगर कोई घड़ी टूटी फूटी है ये बंद है तो नए पौधे जरूर लगा लेना चाहिए। नंबर 3 क्योंकि वास्तु कहता है कि फूल जो पौधे निराशा का प्रतीक कहता है कि फूल मृत्यु का संकेत देता है, खाली नहीं रखना चाहिए। इसलिए घर में सूखे पौधे को हटा फूल नहीं रखना चाहिए, चाहे नए पौधे क्यों ना हो जरूर लगाने। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से लाता है। फटे पुराने कपड़ों की तुरंत घर से हटाकर पोटली और रख देते हैं संभाल कर। दोस्तों आपके जितने भी पुराने कपड़े होते हैं उसको एक पोटली बांधकर रख लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली आप ही के घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींच कर लेके आती है और ऐसे कपड़ों को घर में रखना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसलिए इस तरह के कपड़ों को ना तो या तो दान में दे दे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जिसकी इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत हो। नंबर 7 घर की छत पर बिल्कुल साफ सफाई रखें, ना रखें कूड़ा कबाड़ा। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि आप सामान को जो है छत पर हमेशा रखते रखते उसका ढेर बना देते हैं और ऐसे में करने से वास्तु दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की छत पर पड़ी हुई गंदगी भी आर्थिक तंगी का कारण होती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर तो रुकती ही रुकती है, साथ ही घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल होने ना रखे। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों पर बुरा असर पड़ता है और पितृ दोष भी लगता है। नंबर 8 देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। दोस्तों मंदिर में अक्सर क्या होता है कि देवी देवताओं की जो मूर्ति चटक जाती है या फट जाती है तो भी वो रखी रहती है, या खंडित होती है तो भी रखी रहती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि इसके हिसाब से वास्तु दोष माना जाता है। इससे आर्थिक हानि तो होती है, साथ ही ऐसा कहा जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ श्राप दे देती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 मूर्तियाँ नहीं रखना चाहिए, वास्तु दोष लगता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। नंबर 9 महाभारत की तस्वीर या उसके प्रसंग की बात कर रहा हूं तो दोस्तों मैं बता दूं कि कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र को घर में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह क्लेश बढ़ जाते हैं और घर में तनाव का माहौल बन जाता है। सदस्यों के बीच में अक्सर वाद विवाद होते रहते हैं, इसलिए घर में महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। नंबर 10 दोस्तों अलमारी, जो टूटी हुई अलमारी है वो भी आर्थिक का कारण बन जाती है। आर्थिक तंगी आती है, इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान या मकान हो
टूटी हुई अलमारी को नहीं रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, वास्तु में यह भी बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसको बंद कर देना चाहिए। बेवजह खुली हुई अलमारी काम में रुकावट तो लाती है और पैसा भी पानी की तरह बहा देती है। इसलिए अलमारी को हमेशा काम होने के बाद बंद करके जरूर रख दें। नंबर 11 दोस्तों, मकड़ी के जाले अगर घर पे लगे हैं तो लग जाते हैं आपके भाग्य के ऊपर जाले। गंदगी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे हुए मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है, इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। कहीं पर भी अगर आपको मकड़ी के जाले दिख रहे हैं तो उसे एकदम से साफ कर देना चाहिए, वरना वो आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। और घर या मकान दुकान में लगने वाले मकड़ी के जालों को अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर साफ करना जरूरी माना जाता है, नहीं तो ये आपके दैनिक जीवन पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। नंबर 12 पुराने अखबार। दोस्तों, क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो है अखबारों को संभाल संभाल कर रखते हैं, उसकी रद्दी बना देते हैं और ढेर लगा देते हैं। दोस्तों, इन तरीकों से रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं तो लेकर आता है, पुराने अखबारों में लगी हुई धूल मिट्टी जमने से वहाँ पर कीड़े बन जाते हैं। इस तरह से घर के में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार रखने की आदत हो गई है तो जितना जल्दी हो सके इसे बेच दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से चली जाएगी और परिवार की तरक्की में बाधा जो बन जाती है वो भी सही हो जाएगा। घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही तुरंत बाहर निकाल दें। नंबर 13 दोस्तों, खराब लगे हुए ताले। घर में पुराने खराब पड़े ताले को कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अशुभ माना जाता है इस प्रकार के ताले। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक माना जाता है, जबकि बंद या खराब पड़ा हुआ ताला घर में दुर्भाग्य ही लाता है। जो ताले खराब हो गए हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट तो लाते हैं और तरक्की के रास्तों को भी बंद कर देते हैं। इसीलिए घर में खराब पुराने ताले न रखें। ऐसे में तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाएं या फिर इनको बाहर फेंक दें। नंबर 14 शोर करते हुए दरवाजे। दोस्तों, खुलते या बंद होते समय शोर करते हैं दरवाजे तो वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि घर के दरवाजे आवाज़ करें तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के कलेश सुलझाने में लग जाता है और साथ ही दोस्तों इसके लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाजों को जल्दी ठीक करा लेना चाहिए। नंबर 15 बहता हुआ नल। देखा होगा दोस्तों कि शास्त्र कहता है कि बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार नल से धीरे धीरे पानी बहता है, वैसे ही धीरे धीरे करके घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। घर में अक्सर ऐसे नल हो तो तुरंत बदल लेना चाहिए, नहीं तो आपके घर का सारा पैसा इधर उधर फालतू के कामों में लगाता रहेगा। नंबर 16 खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल को ठीक से रखें। पुराने फटे या खराब जूते चप्पल को रखने से संघर्ष बढ़ जाता है। इससे हर छोटे मोटे कामों में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और तरक्की नहीं होती। घर में अगर पुराने फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे में जूते चप्पल को शनिवार के दिन निकालेंगे तो आप शनि की दशा कम कर लेंगे। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन फिर भी उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से रखें। नंबर 17 टूटा हुआ फर्नीचर। कहा जाता है दोस्तों कि घर में कहीं ना कहीं अगर टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा हुआ है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए आपके परिवार के लिए यह हानिकारक है। जितना जल्दी हो सके ऐसे फर्नीचर को गमले में उपयोग में ना हो तो उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 18 दीवारों में पड़ने वाली दरारें। आपके घर की दीवारों में दरार अगर आ रही है तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगा देते हैं। ऐसी दीवारों में घर में नकारात्मकता के साथ साथ दरिद्रता का भी वास हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसे जितना जल्दी हो सके इन दरारों को ठीक करा लेना चाहिए। नंबर 19 पुरानी डायरी। दोस्तों, आप अगर पुरानी डायरी का उपयोग नहीं करते तो उसे घर पर ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं, जिसका असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आप पुरानी डायरी को, बेकार पड़ी हुई डायरी को तुरंत बाहर फेंक दें या फिर उसे आप ऐसी जगह पर रख दें जहां आप उसको छुए ना या आपकी नज़र ही ना जाए। नंबर 20 खाली पड़ी हुई कुर्सी। दोस्तों, आपके घर में भी कोई ना कोई कुर्सी ऐसी होगी जो खाली पड़ी होगी। अगर किसी भी स्थायी रूप से उसका कोई नियमित रूप से नहीं बैठता है तो यह माना जाता है कि हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करती है। इसलिए यह सुनिश्चित कर लिए कि कोई भी उस पर रोज़ ठीक तरीके से ना बैठता हो तो उसे पूरी तरीके से हटा देना चाहिए या उसे घर के किसी ऐसे कमरे में रख देना चाहिए जहां आप उसका उपयोग ना कर पाएँ। नंबर 21 तस्वीरों में नकारात्मकता।
दोस्तों कुछ ऐसी प्रकार की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबती नाव और जंग में लहराती हुई तलवार, शिकार के दृश्य, हाथी उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और इसीलिए आपके घर में ऐसी तस्वीरें हैं तो उन्हें निकाल दें। उनकी जगह पर कोई नई और अच्छी पेंटिंग, अच्छी तस्वीरें घर में लगाएं। नंबर आखिरी यानी कि 22, जानवरों की मूर्तियां और पेंटिंग वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल के कमरों में सुगर, पक्षी, बाघ, कौवे, कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक माना जाता है और इस तरह की तस्वीरों को लगाना अशुभ मानते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि इन तरह की तस्वीरों को घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों, चलता हूँ यहाँ से। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो, ज्ञान की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।